Now, students, I am again present. The king therefore sent messengers throughout his kingdom. उसने अपने पूरे राज्य में अपने मैसेंजर अपने दूत भेजे, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. उसने कहा जो भी मेरे जो 3 क्वेश्चंस हैं, जो भी उनका सही उत्तर देगा, आंसर दी 3 क्वेश्चंस, तो वो उनको एक बहुत बड़ा प्राइज देगा, बहुत एक एक प्राइज के रूप में वो उन्हें बहुत बड़ा मनी का अमाउंट देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से वाइज मैन बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन सबके जो आंसर्स थे उनके क्वेश्चंस के, वो सभी डिफरेंट थे। एंड द किंग वाज नेवर सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ गिवन बाय द आंसर्स गिवन बाय द वाइज मैन। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सम सैड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, किसी ने कहा राजा को जो एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल यही एक समय है, दे सैड, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वह जो है हर काम तभी प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा जब वो एक टाइम टेबल बना लेगा। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। ये कुछ ने कहा कि ये फ्यूचर के लिए हम टाइम टेबल डिसाइड नहीं कर सकते, हमें किस टाइम कौन सा काम करना है, एडवांस टाइम टेबल हम नहीं बना सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को ये लगा ये सब जो हो रहा है ये सब मूर्खता है, ये सब बेकार है। अवॉइड फुलिश प्लीजर, जो ये सब जो है फुलिशली उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग इज रॉन्ग, इनमें से कुछ भी सही नहीं है। एंड द किंग स्टार्टेड टू व्हाट ही हैव टू डू, अब उसने सोचा अब मैं क्या करूं। देयर वॉज नो अदर रेमेडी बिफोर द किंग दैट व्हाट ही हैड टू डू। नाउ द किंग वॉज bimically, and he can't decide that what he should do to know the answer of the questions. All his wise men have failed to answer the question correctly, and the king was not satisfied with the answer of the wise men. And in this way, the king tried his best to know that what they have to do. The king was not satisfied with the answer, always to whatever seemed necessary at that time, कि किस समय कौन सी चीज उसके लिए नेसेसरी है ये राजा खुद डिसाइड नहीं कर सकता। दैट टाइम येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल, किसी ने कहा राजा को एक काउंसिल की जरूरत है, ऑफ वाइज मैन, जो वाइज मैन है, जो कि वो एक काउंसिल बना ले राजा उनकी, मैन हु हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो सही टाइम पर उसकी हेल्प कर सकें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है टू डिसाइड करेक्टली कि कौन सा काम उसके लिए सही है और कौन सा काम उसके लिए गलत है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बगैर जब तक औरों की हेल्प नहीं मिलेगी, ए मैन कांट डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग और राइट फॉर हिम। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय के लिए, हर एक्शन के लिए कौन सा सही समय है, हर आदमी अपने आप उसे डिसाइड नहीं कर सकता। वट देन अदर्स सेड, औरों ने क्या कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अर्जेंट हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन, कुछ ऐसे काम हैं जो किसी काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कोई काम करने के लिए कौन सा राइट टाइम है ये हर कोई डिसाइड नहीं कर सकता। सो द किंग वॉज अनेबल टू टेक द डिसीजन,
कि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, कि फ्यूचर क्या होगा राजा का, ये काम मैजिशियंस के सिवाय, जादूगरों के सिवाय और कोई नहीं जान सकता। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जो है वो मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि उसके लिए कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, और what is the proper time to do any work. So in this way, in their answer to the second question, and all the wise men started saying the answer of the second question, that some said that the king मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, वो क्या है, वो काउंसलर्स हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, किसी ने कहा जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, जो विद्वान लोग हैं वो हैं। एंड द फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और किसी ने कहा राजा के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है, वो डॉक्टर्स हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और किसी ने कहा कि राजा की जो सेना है, उसके जो सैनिक हैं, उसके जो सोल्जर्स हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, और जो थर्ड क्वेश्चन राजा ने किया था, सम सेड साइंस, किसी ने कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए साइंस है। सम चूज फाइटिंग, किसी ने कहा लड़ाई झगड़ा जो करती हैं, सेना लड़ती हैं, वो है। एंड अदर्स रिलीजियस वर्शिप, किसी ने कहा जो रिलीजियस वर्शिप है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, वो राजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हर विद्वान ने अपनी अलग अलग राय दी। एज द किंग डिसाइडेड दैट द थ्री क्वेश्चंस in the answer, every man give the different answer of the three questions of the king. As the answers to his questions were so different, सबके आंसर्स कैसे थे बेटा, डिफरेंट थे। The king was not satisfied, राजा किसी से सेटिस्फाइड नहीं था। एंड gave no reward, उसने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit, तो उसने कहा वो किसी की एडवाइस नहीं लेगा, वो एक हर्मिट, एक सन्यासी, एक साधु के पास जाएगा। who was widely known for his wisdom, that person, that saint was very famous for his wisdom, and he was known all over the area, पूरे एरिया में उस राजा को जाना जाता था। the hermit lived in a wood, वो एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और कभी वो सन्यासी जो है वो उसको छोड़कर कभी बाहर नहीं आता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, ही ऑलवेज मीट विद द सिंपल पीपल। ही वॉज लिविंग हिज लाइफ वेरी ऑर्डिनरी इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम इन हिज आश्रमा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। नाउ द किंग स्टार्टेड to prepare himself to go to the forest and meet that wise saint। उस संत से कैसे मिले, इसलिए किसी तरह उसने अपने आप को प्रिपेयर किया। उसने बड़े ऑर्डिनरी कपड़े पहने। एज यू नो वेरी वेल दैट द सेंट डिड नॉट लाइक टू मीट विद द किंग्स एंड इंपॉर्टेंट पर्सन्स, सो द किंग पुट ऑर्डिनरी क्लॉथ्स बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स। जब तक वह हर्मिट के पास पहुंचता, हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्सेज, उसने अपनी सेना, अपने घोड़े सब छोड़ दिए। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड थे उन्हें भी छोड़ दिया। एंड वेंट टू अलोन, और वो अकेला जो है उस सन्यासी के पास पहुंचा। अकेला उसके पास वह पहुंचता है। अब सन्यासी के से साधु से मिलने जाता है। व्हाट द कंडीशन ऑफ द सेंट एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही वो हर्मिट की हट के पास पहुंचता है, he saw the hermit digging the ground in front, कि राजा जो है उसकी जो हट थी, उसकी जो झोपड़ी थी, उसके आगे जो ग्राउंड था, जो जमीन थी, द हर्मिट was digging it, साधु जो है उस जमीन को खोद रहा था।